विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं एसजे, आपकी डिजिटल मेंटर। आज हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर बुक के क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए स्टार्ट करें। एग्जाम्पलर बुक के क्वेश्चंस को देखते हैं। एग्जाम्पलर बुक के क्वेश्चन एंड आंसर दोनों यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आइए स्टार्ट करें। आज हम मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट 2 क्लासेस में शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फिनोमेना वुड इंक्रीज ऑन राइजिंग द टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर इनमें से कौन सा फिनोमेना इंक्रीज हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में डिफ्यूज़न, इवापोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैस। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या इंक्रीज होगा। अगर हम लोग गैस की बात यहाँ पर करें तो गैस को अगर हम लोग कंप्रेस कर देते हैं और टेम्परेचर अगर इसका बढ़ा देंगे तो गैस हमारा कंप्रेस तो हो नहीं पाएगा, तो ये प्रोसेस तो नहीं होगा। नेक्स्ट है इवापोरेशन। इवापोरेशन कंप्रेशन ऑफ गैसेस, फिर से कंप्रेशन ऑफ गैस आ गया है तो ये ऑप्शन भी नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी, इवापोरेशन, डिफ्यूज़न, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। हाँ ये सही है, एक्सपेंशन ऑफ गैस। यहाँ पर गैस एक्सपेंड हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसेस एक्सपेंड होते हैं। एंड डी इज़ इवापोरेशन, सॉल्युबिलिटी, डिफ्यूज़न, फिर से आ गया कंप्रेशन ऑफ गैस, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इवापोरेशन, डिफ्यूज़न, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या होता है। इवापोरेशन हैपन्स बिकॉज ऑफ conservation because of conversion of liquid into gas, and this happens because of absorption of heat of temperature by the liquid. evaporation क्यों होता है? बिकॉज कन्वर्स, यहाँ पर कन्वर्ट क्या होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। और ये कन्वर्जन क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर आसपास का ज़्यादा होता है तो इवापोरेशन ज़्यादा होता है। हैज़ राइज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवापोरेशन। यही लिखा हुआ है कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन का रेट इंक्रीज होगा। राइज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स एंड गैसेस एक्सपेंड ऑन द राइज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ज़्यादा, अगर आसपास का, हमारे आसपास का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी गैस की, और इस वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होने से गैसेस एक्सपेंड भी करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस डिफ्यूज़न। काइनेटिक एनर्जी, किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़, सीमा विजिटेड अ नेचुरल गैस कंप्रेशन यूनिट and found that the gas can be liquefied under specific conditions of temperatures and pressure. सीमा नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट को विजिट करती है और क्या उसको फाइंड करती है, गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। गैस को लिक्विफाई करने के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत होती है। वाइल शेयरिंग हर एक्सपीरियंस विद फ्रेंड्स शी गॉट कन्फ्यूज्ड। अपने दोस्तों से ये एक्सपीरियंस को वो जब शेयर करना चाहती है तो वो कन्फ्यूज हो जाती है। हेल्प हर टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ कंडीशंस। तो यहाँ पर करेक्ट सेट ऑफ कंडीशंस आपको बतलाने हैं कि कैसे हम लोग गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। पहला है लो टेम्परेचर लो प्रेशर, सेकेंड वन इज़ हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, थर्ड इज़ लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, फोर्थ इज़ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो अगर हम हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कर देंगे तो गैस तो और ज़्यादा उसमें डिफ्यूज़न होने लगेगा। नेक्स्ट है लो टेम्परेचर करेंगे और प्रेशर भी लो हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं। हमारा एक्चुअली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर रिड्यूसेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। लो टेम्परेचर की वजह से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी,
पार्टिकल के बीच जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका मूवमेंट कम हो जाएगा। हाई प्रेशर रिड्यूसेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और हाई प्रेशर जब हम अप्लाई करेंगे तो उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कम हो जाएगा। बोथ दीज कंडीशंस हेल्प इन टर्निंग अ गैस इनटू अ लिक्विड। इन दोनों कंडीशन को जब एक साथ सप्लाई करेंगे तो हमारा जो गैस है वो लिक्विफाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज़ यूनिक इन फ्लूइड्स। मतलब फ्लूइड्स जो है फ्लो करते हैं, ये प्रॉपर्टी है, ये इनकी यूनिक प्रॉपर्टी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए वो बताना है। ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड, क्या सिर्फ गैस फ्लूइड की जैसा बिहेव करते हैं? तो नहीं भाई, लिक्विड भी फ्लूइड के जैसा बिहेव करता है। सेकेंड इज गैसेस एंड सॉलिड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स, क्या सॉलिड फ्लूइड है? नहीं भाई, सॉलिड तो रिजिड सब्सटेंस है, तो ये नहीं होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव्स लाइक फ्लूइड, तो हाँ, गैस और लिक्विड दोनों ही फ्लूइड की तरह फ्लूइड की तरह काम करते हैं। एंड डी इज ओनली लिक्विड्स आर फ्लूइड्स, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, इन गैसेस एंड लिक्विड्स स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज इनफ विच फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ दीज मैटर्स। मीन्स हमारा जो गैस होता है और लिक्विड होता है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है। स्पेस इसी वजह से क्या होता है, ये दोनों जो है फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमेना। मतलब गर्मी के मौसम में जो हमारे पास में घड़ा होता है, अर्दन पॉट जिसको कहते हैं, वो उसका जो पानी होता है वो ठंडा क्यों होता है? यहाँ पर 4 फिनोमेना है। डिफ्यूज़न की वजह से तो नहीं होगा। ट्रांसपिरेशन पौधों में होता है। ऑस्मोसिस नहीं। इवापोरेशन होगा यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। इवापोरेशन रिड्यूसेस द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। इवापोरेशन की वजह से आसपास मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होने लगता है। ड्यू टू दिस वाटर इन अर्दन पॉट कूल्स डाउन, इस वजह से ठंडा हमारा जो घड़ा होता है उसका पानी ठंडा हो जाता है। घड़ा जो होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उस पोर्स से थोड़ा थोड़ा करके पानी बाहर आते रहता है, और वो जो पानी होता है जो हमारा जो पॉट है उसके आसपास की सराउंडिंग से टेम्परेचर गेन करता है। इस वजह से वाटर वहाँ से इवापोरेट होता रहता है, और इसी इवापोरेशन की वजह से घड़े के आसपास का एरिया ठंडा हो जाता है, और इस वजह से पानी भी ठंडा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ न्यू सब्सटेंस आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग। यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग बिटवीन देयर पार्टिकल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट अरेंजमेंट। इनमें से कौन सा करेक्ट अरेंजमेंट है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो सबसे कम किस में है? वाटर में, एयर में? ये तो गलत हो गया। सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एयर में होता है, एयर के पार्टिकल्स के बीच में होता है, तो ये भी गलत हो गया। एयर ठीक है। फिर शुगर तो सॉलिड है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये नहीं होगा। फिर है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है। देन वाटर, ठीक है, उसके बाद सॉलिड शुगर, ठीक है, शुगर हमारा सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, और ऑक्सीजन गैस है, यही सही है। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये कहता है सॉल्ट तो सॉलिड है हमारा, तो ये नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज लीस्ट इन गैसेस। गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है एंड मैक्सिमम होता है सॉलिड्स में। इसलिए ये जो हमारा अरेंजमेंट है ऑक्सीजन, वाटर और शुगर, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस है, वाटर लिक्विड है, और शुगर सॉलिड है। क्वेश्चन नंबर 6 इज on converting 25 degrees Celsius, 38 degrees Celsius and 66 degrees Celsius to Kelvin scale, the correct sequence of temperature will be। इन सबको केल्विन स्केल में हमें बतलाना है। केल्विन स्केल में पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद करंट सीक्वेंस क्या होगा ये देखेंगे। तो 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 273 हम उसमें ऐड करते हैं। ऐड करेंगे, ये आएगा 298। 38 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करेंगे, आएगा 311। फिर 66 में
273 ऐड करेंगे तो 339 आएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 298, फिर 311 एंड देन 339। यही था हमारा करंट सीक्वेंस टेम्परेचर का। क्वेश्चन नंबर 7 इज चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। ऑप्शन नंबर 1 इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन तो ये नहीं होता है, सॉलिड से वेपर में चेंज होना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में जाएगा तो सब्लिमेशन कहलाएगा, लेकिन यहाँ वेपोराइजेशन है, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये तो सही है, सॉलिड से वेपर में चेंज डायरेक्ट चेंज होता है तो वो प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाता है। तो हमारा आंसर तो यहीं पर मिल गया, आगे देखने की क्या ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर बी इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। Question number 8 is the boiling points of diethyl ether, acetone and N-butyl alcohol are 35 degrees Celsius, 56 degrees Celsius and 118 degrees Celsius respectively. Which one of the following correctly represents their boiling points in Kelvin scale? तो इन सब में क्या करेंगे, 273 ऐड करेंगे, add 273 to each Celsius स्केल टू कन्वर्ट देम टू कैल्विन स्केल। सब में 273 जब हम लोग ऐड करेंगे तो 35 में 273 ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। सब में ऐड करेंगे 35, 56 में और 180 में, सब में ऐड करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। 308, 329 एंड 391 कैल्विन। तो ये हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवापोरेशन ऑफ वाटर। इनमें से कौन सा कंडीशन है जिसकी वजह से वाटर का इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। अगर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो क्या इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो हमको तो लगता है यही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज़ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो अगर वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो ये आंसर तो नहीं होगा, तो इवापोरेशन भी तो डिक्रीज हो जाएगा। लेस एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ऑफ वाटर। अगर सरफेस एरिया का एक्सपोजर कम होगा तो भी इवापोरेशन कम होगा। एंड फोर्थ इज़ एडिंग कॉमन सॉल्ट टू वाटर। ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। Explanation is the rest of the options reduce the rate of evaporation of water. तो बाकी के जो ऑप्शंस हमारे पास हैं इन सब में क्या होता है, इवापोरेशन का रेट रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज। कौन से कंडीशन में हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। Option number 1 is increasing pressure on hydrogen contained in a closed container. Option number 2 is some hydrogen gas leaking out of the container. जब लीक कर देगा तो ऐसे कैसे होगा। ऑप्शन नंबर 3 is increasing the volume of the container of hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस का जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम हम इंक्रीज कर देंगे। And option number 4 is adding more hydrogen gas to the container without increasing the volume of the container. मतलब बिना गैस के कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज किए हुए हम उसमें हाइड्रोजन गैस को ऐड करेंगे। तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट द कंटेनर। In which of the following conditions the distance between the molecules of hydrogen gas would increase? डिस्टेंस कहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन गैस लीक करने लगेगा तो क्या होगा, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और ज़्यादा बढ़ेगा, जितना जगह मिलेगा उतना ज़्यादा में फैल जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। और ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर हाइड्रोजन गैस का कंटेनर का वॉल्यूम हम लोग बढ़ा देंगे तो जितना ज़्यादा जगह मिलेगा उतना ज़्यादा गैस का मॉलिक्यूल के बीच का
जो फोर्स है, जो डिस्टेंस है उनके बीच का, वो ज़्यादा बढ़ते रहेगा, उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 एंड 3। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंक्रीज प्रेशर टू एडिंग more hydrogen gas to the container without increasing the volume of the container will reduce the intermolecular distance। तो यहाँ पर intermolecular distance यहाँ पर कम हो जाएगा। तो साथ यहाँ पर अब इसके आगे आई थिंक ये इतना ही था, 10 ही क्वेश्चन है यहाँ पर इस एग्जाम्पलर के। ऑप्शन नंबर 10 में MCQs टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये 10 थे क्वेश्चंस जो हमने आज कंप्लीट कर लिए। अब कल देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेसन। यदि कोई भी डाउट हो तो DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें, मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।